क्या सीमा वाकई सचिन के प्यार के खातिर ही हिंदुस्तान आई है, या फिर वाकई सीमा पाकिस्तान की एक जासूस है? ये वो दो सवाल हैं जिनके बीच सीमा की सच्चाई उलझी है। इसीलिए सुलझन को सुलझाने के लिए अब सीमा के पॉलीग्राफ टेस्ट की तैयारी की जा रही है। यानी दिल के इस मामले में अब दिल की धड़कन के जरिए प्यार या फिर सच्चे प्यार की असलियत सामने आ पाएगी। दरअसल सीमा के वकील एपी सिंह ने कहा कि सीमा केवल सचिन के प्यार के लिए हिंदुस्तान आई है। यकीन नहीं होता तो सीमा का पॉलीग्राफी टेस्ट करा लें, और सीमा अगर निर्दोष साबित होती है तो सीमा को सचिन के साथ रहने की इजाजत दें और भारत की नागरिकता दें। भारतीय कानून के मुताबिक किसी भी केस के किसी भी आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए अदालत की मंजूरी की जरूरत होती है। सच का टेस्ट करने के लिए और आरोपी को किसी भी तरह का कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाता, बल्कि कार्डियो कफ जैसी मशीनों को आरोपी के शरीर से जोड़ा जाता है। ये मशीनें आरोपी के दिल की धड़कन, आरोपी का ब्लड प्रेशर, आरोपी की सांस, आरोपी का पसीना और उसके साथ साथ शरीर में खून के बहाव को नापती है। इसके साथ ही आरोपी से पहले से तय सवालों की सूची में से सवाल पूछे जाते हैं। आरोपी अगर घबराता है तो मॉनिटरिंग मशीन के जरिए यह पता चल जाता है कि सामने वाला आरोपी सच बोल रहा है या झूठ। उत्तर प्रदेश की एटीएस टीम पिछले 3 दिनों से 15-15 घंटे लगातार सीमा से पूछताछ कर चुकी है, जिसमें हर सवाल कई तरीके से पूछे गए हैं, जिनमें ऐसी कई बातें सामने आई हैं जिन पर यूपी एटीएस और खुफिया एजेंसियों को शक है। मसलन सीमा के पास दो पासपोर्ट क्यों हैं? प्यार था तो सीमा अवैध तरीके से भारत क्यों आई? नेपाल में सीमा और सचिन ने बदले हुए नाम से होटल का कैमरा क्यों बुक किया? पाकिस्तान के सिंध से आने वाली सीमा इतनी अच्छी अंग्रेजी और हिंदी कैसे बोल लेती है? इंस्टा के अकाउंट के नाम में सीमा ने 9 बार फेरबदल क्यों किए? पबजी पर वो मरियम नाम से क्यों खेलती है? सोशल मीडिया पर उसने हिंदी न्यूज एजेंसी, बाबा बागेश्वर और महादेव जैसे पेज क्यों फॉलो किए? और सबसे बड़ा सवाल कि पाकिस्तानी सेना में तैनात भाई और चाचा से उसका संपर्क कैसा और कितना है? अब पॉलीग्राफी टेस्ट होता है तो इन सवालों के जवाब सबके सामने ला पाएंगी जांच एजेंसियां। लेकिन इसके अलावा नया पेच ये भी है कि अगर अदालत पॉलीग्राफी टेस्ट की मंजूरी दे भी देता है तो अदालत में सीमा का कोई भी बयान सबूत की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। 2010 में देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कहा था कि पॉलीग्राफी टेस्ट केवल एक सबूत जुटाने का साधन है, जिसे कोर्ट इंसान के दिमाग में जबरन घुसने वाला साधन भी मानता है, जो मानवीय गरिमा और निजता के अधिकार का हनन भी करता है। इंसानी दिमाग पर काम करने वाला ये टेस्ट दिल की धड़कन के जरिए घबराहट को पकड़ता है। ये टेस्ट किसी भी तरह से 100% सच ही बता दे, ये संभावना कम होती है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन कहता है कि इंटेरोगेशन के वक्त शरीर में होने वाले बदलाव या घबराहट से तय नहीं किया जा सकता कि आरोपी कुछ छिपा रहा है या वो झूठ बोल रहा है। आमतौर पर पूछताछ में आरोपी की नर्वसनेस को माना जाता है कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन कई आपराधिक केस में ऐसा हुआ है कि पॉलीग्राफी टेस्ट ने आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया हो। अब मनोविज्ञान इस टेस्ट के बारे में यह भी कहता है कि अगर इंसान अपनी भावनाओं पर काबू कर लेता है तो वो इस टेस्ट से बच सकता है। अब ये हर कोई जानता है कि किसी भी देश में जब जासूसों को भेजा जाता है तो इन सब टेस्ट से बचने के लिए उन्हें ट्रेंड किया जाता है। ऐसे में अगर देश की अदालत पाकिस्तान से सचिन के प्यार में हिंदुस्तान आई सीमा के पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी देती है तो प्यार और फरेब के बीच फंसी इस कहानी का सच सामने आएगा और पर्दा उठ सकेगा।